हरे कृष्णा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। छठ गोस्वामी वृंद की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम यात्रा की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आध्यात्मिक यात्रा का आज 92 दिन हो चुके हैं। 24 जून 2020 प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयम्। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशकल्पतरुभक्ष कृपासिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णव गोविंद गुरु महाराज गुरु परंपरा निताय गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। जगन्नाथपुरी धाम यात्रा को आज 16वां दिन है। कल बड़े होशोल्लास से भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का उत्सव हुआ और जगन्नाथ यात्रा मानसी सेवा करते हुए हम प्रतिदिन भगवान की लीलाओं का प्रसंग सुन रहे हैं और प्रसंग सुनाने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है और आप लोग कथा सुनने के सौभाग्य हो। अब जीव स्वतंत्र है। इस भव बंधन में जीव स्वतंत्रता से जीना चाहता है, किसी के अधीन जीना नहीं चाहता वो। तो जीव पर जब कोई भगवान की विशेष कृपा हो जाए तब भगवत प्राप्ति या भगवान के भक्तों का संग होता है। भगवान की प्रेरणा से और भगवान जीव के जब प्रारब्ध समाप्त हो जाते हैं और जीव की अति इच्छा हो, तीव्र इच्छा हो भगवत प्राप्ति करने की, भगवत दर्शन करने की, जब मनुष्य को भूख लगती है तीव्रता से तो भूख भोजन की ओर दौड़ता है वो। और जब भगवान को प्राप्ति करने की तीव्र इच्छा अंदर प्रकट होती है तो भगवत प्राप्ति के लिए सत्संग की ओर या गुरु की ओर या शास्त्रों की ओर वो जीव की इच्छा होती है कि उनकी ओर बढ़ता है वो। और जब का जीव का जब ये स्वभाव हो जाता है तब भगवत कृपा से भगवान का सानिध्य तब प्राप्त होता है। गुरु के सर्वश्रेष्ठ गुरु वो भगवान की प्रेरणा से प्राप्त होते हैं और सतगुरु के रूप में ही भगवत प्राप्ति होती है। दुर्लभ लोक की भी प्राप्ति गुरु करा देता है। संसार में सतगुरु मिलना मुश्किल नहीं है, सतगुरु मिलना मुश्किल नहीं है, सत्शिष्य मिलना असंभव है। गुरु वायुमंडल में 24 घंटे रातों दिन उपस्थित है। वो ढूंढते हैं उस शिष्य को। जैसे 12 महाजन हैं ऐसे आज भी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद, वेद व्यास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, नारद मुनि आज भी विराजमान हैं, कहीं गए नहीं हैं। नरसिंह मेहता, सुदामा, मीरा, ये सब आज जीवित हैं, हमारे बीच में हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं।
संत शरीर हमारे बीच में उपस्थित हैं, लेकिन वो सत शिष्य को ढूंढने का प्रयास करते हैं। और सत शिष्य के ऊपर जब भगवत कृपा हो जाती है तो गुरु, भगवान साक्षात गुरु के रूप में आपको प्राप्त होता है। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को ढूंढने नहीं गए थे। जब उनको श्रृंगी ऋषि का श्राप हुआ तो सब कुछ त्याग कर वैराग्य प्रकट हुआ और गंगा तट पर जाकर विराजमान हो गए। और भगवत प्राप्ति की इच्छा थी, भगवत कथा सुनने की इच्छा थी, जिज्ञासा, वो तीव्र इच्छा प्रकट हुई। तो तीव्र इच्छा होती है जब, तब भगवत कृपा से गुरु की प्राप्ति हो जाती है। और निस्वार्थ भाव से सुखदेव गोस्वामी वहाँ प्रकट हो जाते हैं। और शिव सुखदेव गोस्वामी जब प्रकट होते परीक्षित महाराज के सामने, तब शिष्य को कहते मैं तेरा कुछ लेने नहीं आया हूँ, तुझे कुछ देने के लिए हूँ। सत शिष्य ढूंढना चाह रहा था कि तुझे भगवत प्राप्ति कराने के लिए मैं आया हूँ। दुर्लभ लोक की प्राप्ति गुरु करा सकता है। मनुष्य के पास अति धन होता है या अति दरिद्रता होती है, तो अति धन होना, अनुकूल स्थिति जब हो तो भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं होती। प्रतिकूल अवस्था में भगवत प्राप्ति, भगवान को भजने का, भगवान को सिमरन करने का, भगवत कथा सुनने का, भगवत दर्शन करने की जिज्ञासा होती है। वही जीव की इच्छा अगर अनुकूल समय में हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। भगवान की माया का सब, सारी की सारी जो कथाएं हैं ये भगवान की माया। जब आपके पास अनुकूल स्थिति हो, सब कुछ चीज़ें सारी पर्याप्त मात्रा में हो, सभी चीज़ आपके पास, धन दौलत इत्यादि जो कुछ है, संपत्ति इत्यादि सब कुछ प्रारब्ध हो, आपके पास अनुकूल स्थिति हो, सब कुछ सही सही हो रहा हो, तो जीव को माया जो है जीव को अपने उस संपत्ति इत्यादि में लगा के रखती है। तब वो उसमें मोह में मरता रहता है। मेरे पास इतना धन है, ये इत्यादि सब कुछ, मैं इतनी संपत्ति का मालिक हूँ, मेरा ऐश्वर्य है, मेरा बिजनेस, मेरा व्यापार। माया उसको भगवान के समीप नहीं जाने देती। लेकिन जीव जब ज़्यादा दुखी होता है, प्रतिकूल स्थिति है, तो वो हाय हाय करके मरता रहता है कि मेरे पास धन नहीं है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। व्यक्ति जब रोडपति होता है, जब व्यक्ति के पास धन नहीं होता, सड़क पे चलता है, तो चलते समय सोचता है मैं शायद मेरे पास साइकिल हो जाए। जब वो साइकिल की प्राप्ति हो जाती है, भगवत कृपा से किसी तरह से प्रारब्ध ऐसे बन जाते हैं कि उस साधन की प्राप्ति हो गई, उसके बाद कहता है इसमें मेरे को मेहनत लगानी पड़ रही साइकिल चलाने में। मोटरसाइकिल वाले को देखता है कि काश अगर मेरे पास मोटरसाइकिल हो जाए, और जिज्ञासा जो है वो बढ़ती जाती है, लाभ से लोभ बढ़ता है। तो जैसे उसको देखा टू व्हीलर को, कहता मुझे अगर ये प्राप्त हो जाए तो और आसानी जीवन हो जाएगा। जब वो प्राप्त हो जाता है तो कहता 4 व्हीलर। हजारपति से लखपति होने की इच्छा, और लखपति से फिर करोड़पति, और करोड़पति से फिर अरबपति, और अरबपति से संसारपति, और संसारपति से फिर देवराज इंद्र भी चाहते हैं ब्रह्मा का पद। देवराज इंद्र भी ब्रह्मा का पद चाहता है। जब तक विषय खत्म नहीं होगा तब तक भगवत कथा सुनने में, भगवत प्राप्ति होने में, जब तक आपकी जिज्ञासा नहीं होगी तब तक भगवत प्राप्ति करना असंभव है। और मन लगना, कथा प्रतिदिन, कथा कितनी सुंदर कथा चल रही है, लेकिन कह सकता है कोई कि प्रतिदिन प्रभु जी तो सिर्फ 5 के कथा पढ़ के सुना रहे हैं, उसमें आनंद नहीं आ रहा है। ये माया का खेल है सारा। जब तक आपका मन विषय में फंसा हुआ, विषय वासना में, तब तक प्रभु भजन नहीं करने देगा, प्रभु भक्ति नहीं करने देगा आपको। और जब हमारे पास, हम बारंबार जब बिजनेस करते हैं और बार बार उसमें फेल हो जाते हैं, पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना जीवन खर्च कर देते हैं और फिर उसमें फेल हो जाते हैं, फिर बुद्धि लगाते हैं। ठीक उसी तरह मान लो, इस मन को कैसे जीता जाए। सबसे बड़ा साधन है मन को काबू में करने का। एक उपाय बता रहे हैं हम आपको, सुंदर उपाय, इससे बड़ा उपाय हो ही नहीं सकता, कि बिगड़ेल मन को भगवत चरण में कैसे लगाया जाए, अपनी मति को भगवान के चरणों में कैसे लगा जाए। सुंदर उपाय बता रहे हैं। जब आप कोई कार्य करो और किसी कार्य से, आपका कार्य करने में अति घोर तपस्या कर ली, घोर मेहनत कर ली, अति पैसा भी लगा दिया, तब भी आप कामयाब नहीं हो रहे हो, तब क्या करो, किसी एडवाइज़र की सहायता लेते हो। कोई एडवाइज़र हो अच्छा, जो उस बिज़नेस के बारे में, उस व्यापार के बारे में उसको जानकारी हो, फिर उसकी सहायता लेते हो। ठीक उसी तरह संसार में कोई व्यक्ति आपका बैरी हो जाए, कोई आपका बैरी हो जाए, तो जब आपके बाजू बल में आप अपने बाहुओं से खूब बल लगा लिया, अपने धन से बल लगा लिया, अपने रिश्तेदारों से इत्यादि आस पड़ोस के लोगों से, जो समर्थ लोग हैं उनका भी
लेकिन जब बल नहीं चला, समर्थवान व्यक्ति भी आपकी हेल्प नहीं कर पाए, तब क्या करते हो? उस समय किसी टेढ़े व्यक्ति को पकड़ते हो कि कोई टेढ़ा व्यक्ति आए, टेढ़े को टेढ़ा ही समझा सकता है, हमें हर वक्त वो डराता है, मारने की धमकी देता है इत्यादि, जो भी किसी तरह का प्रयास हो रहा हो। तो ये माया बड़ी भयावह है, और मन उससे बड़ा भी शत्रु आपका। मन आपको कहीं टिकने नहीं देता। प्रभु भजन कर रहे हो, जप कर रहे हो, सिमरन कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, तो मन 24 घंटे आपको घुमाता रहता है। तो ये मन आपका शत्रु है, तो मन से मित्रता कैसे करे जाए? बिगड़ेल मन को कैसे प्रभु भक्ति में, प्रभु चरण में लगाया जाए? तो सबसे सुंदर उपाय, जब आपका काम नहीं बनता तो किसी टेढ़े व्यक्ति को लाते हो, बलवान व्यक्ति को लाते हो, उसकी जोड़ का व्यक्ति कोई हो, तो उस दुख से आपको शांति मिल सकती है, तभी उस दुख का निवारण हो सकता है। ठीक उसी तरह जब कभी भी आपका मन ना टिके किसी कार्य में, तो हर समय 24 घंटे किसी भी स्थिति में हो, श्याम सुंदर को उपस्थित कर दो उसके सामने। सबसे टेढ़ा त्रिभंग वही है, जहाँ दाल किसी की नहीं गलती, काल की दाल भी नहीं गलती और काम की दाल भी नहीं गलती। तो माया जहाँ भगवान है वहाँ माया नहीं, जब माया वहाँ भगवान नहीं, दोनों में से एक को साधन कर सकते हो। माया जो है कली की दास है, वो ये माया जो है कलयुग की सेना है। तो कलयुग से बचना है तो पहले भी कई बार वर्णन कर चुके हैं हम, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम के गतिरन्यथा, हरेर नाम केवलम गतिरन्यथा, कलेव नास्तेव नास्तेव नास्तेव। मात्र हरि का नाम सिमरण करने से 24 घंटे जब आपका मन नहीं लगता जप करने में, कथा सुनने में, तो भगवान श्याम सुंदर को बार बार लाना पड़ेगा उसको, तो वो उसको डरा के भगा सकता है। इस सबसे श्याम सुंदर बलवान है, रूपवान, गुणवान, सारे कुछ गुण उसमें अंदर है। जब तक भगवान का सिमरन नहीं होगा और उनके समक्ष उनको नहीं खड़ा करोगे, तो माया डरने वाली नहीं और ये मन भी ठिकाने पे आने वाला नहीं। तो मन को वश में करने का एक ही साधन है। हम 24 घंटे कोई भी कार्य करना चाहते हैं, प्रायः हम देखते हैं हमारा स्वभाव है कि जिससे हमारा ज़्यादा अटैचमेंट रहा हो, हमारा भक्ति में मन, जप में मन कैसे लगेगा? हमारा पहले जो इंस्टॉल है, इन बिल्ड पहले जो हो चुके हैं प्रायः हमारे अंदर, सारी चीज़ें जो हमारी आदत हैं, पाप करने की, भूल करने की इत्यादि, जो भी हमारी प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को कैसे बदला जाए? तो हमारा जो स्वभाव है, उस स्वभाव को चेंज करने के लिए, और ये गलती यहाँ से यहाँ नहीं होती, गलती छोटे से छोटा जीव से लेकर ब्रह्मा से लेकर गुरु बृहस्पति तक, और गुरु बृहस्पति से लेकर ब्रह्मा तक सभी जीव भूल करते हैं, सभी गलती करते हैं। और मार्ग पे लाने के लिए एक ही साधन है, भगवान श्री कृष्ण के नाम का सिमरन, हरिनाम संकीर्तन। ये बिगड़ेल मन को सुधारने का एक ही तक, जो हमारा स्वभाव है, पाप करने की प्रवृत्ति, स्वभाव को बदलने के लिए एक ही उपाय है, मात्र अपने मन को हरि के चरणों में समर्पित कर दीजिए। जब वो नहीं माना तो बार बार उसको टिकाइए, बार बार नाम लीजिए। एक ही काम को जब बार बार करो, उसका रटन बार बार करोगे, तो वो आदत बन जाएगी आपकी। किसी नए घर में आप प्रवेश करते हो तो तुरंत मन नहीं लगता, रहते रहते मन लगता है। कोई भी काम करना है, आप क ख ग आसानी से नहीं सीखो, उसका भी अभ्यास करना पड़ा आपको। एक ही क्लास में 2-2, 3-3 साल बिताए हैं। जो मटेरियल लाइफ का ज्ञान सीखा आपने, 1 से लेकर 100 तक की गिनती, वो आसानी से नहीं सीखी आपने, उसका प्रतिदिन अभ्यास करना पड़ा। उसके लिए हमें दंड भी सहन करना पड़ा, मास्टर के, टीचर के और माता पिता का मार भी सहन करना पड़ा। तब जाके वो स्थिति उत्पन्न हुई, तब जाके हमें उसका अभ्यास हो गया। वो लेसन जो था, वो होमवर्क था, हमें याद हो गया। तो उसी तरह ये मन को मारना पड़ेगा, मन को समझाना पड़ेगा, और मन को वश में करने के लिए भगवान का उच्चिष्ट, प्रतिदिन भगवान का प्रसाद खिलाइए इनको। जैसा अन्न वैसा मन। मन को जब तक कृष्ण का उच्चिष्ट नहीं मिलेगा, तब तक ये संतुष्ट नहीं होने वाला। शरीर की खुराक है प्रतिदिन दाल सब्जी रोटी इत्यादि, लेकिन वास्तव में जो आत्मा की खुराक है वो हरिनाम संकीर्तन है। जब तक आपका हरिनाम में मन नहीं लगेगा, तब तक हरि संकीर्तन में, हरि भजन में, कथा का क्षण और प्रसाद का कण नहीं छोड़ना। कल भी हम बता रहे थे कि हरिनाम अति उत्तम है। महाप्रभु इतना सुंदर वर्णन कर रहे हैं, जगन्नाथपुरी धाम का इतना वर्णन है,
तो आगे इस कथा में हम प्रवेश करते हैं। कथा में बोलते हुए आज हमें इतने दिन हो गए, लेकिन हमारी मति को हम कैसे ठिकाने लाएं। तो मति को ठिकाने, भगवान का उच्चिष्ट जब तक इस मन को नहीं खिलाया जाएगा, जैसा अन्न वैसा मन, तब तक ये हरि संकीर्तन में, हरि भजन में टिकने वाला नहीं। मन बड़ा चंचल है, और चंचल व्यक्ति को टिकाने के लिए कोई सुंदर सर्व आकर्षण कृष्ण का संग कराइए। जब तक कृष्ण की संगति नहीं होगा, सर्व कृष्ण का नाम क्यों कृष्ण है, वो सर्व आकर्षण है। राधा रानी के मन को मोह लेते थे वो। संसार में जितने व्यक्ति हैं, धनवान, बलवान, गुणवान, इति देवता इत्यादि, सब जगन्नाथपुरी में आप देख रहे हो, इतने भगवान के मंदिर हैं। अनंत कोटि ब्रह्मा यहाँ पर स्थापित है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के देवता यहाँ जगन्नाथपुरी में भगवान के धाम में स्थापित है। तो भगवान का उचिष्ट प्रतिदिन पाते हैं सारे देवतागण, भगवान के भक्त इत्यादि सब। तो किसी साधु के माध्यम से ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत, कोई महाभागवत का संग कीजिए तो भगवत प्राप्ति करा देगा। वो दुर्लभ लोक की भी प्राप्ति करा सकता गुरु के माध्यम से भगवत प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। कथा में प्रवेश करते हैं। आज का अध्याय छठा अध्याय है, और इसमें भगवान की प्रतिदिन की जो पोशाक है उसका वर्णन है आज की कथा में। जगन्नाथपुरी धाम की जय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमो नमः। भगवान का श्रृंगार प्रेमी ठाकुर भगवान जगन्नाथपुरी, भगवान को सबसे प्रिय भोजन और श्रृंगार प्रिय लगता है। भगवान जगन्नाथ का दर्शन करना परम पुनीत कार्य है। शास्त्र कहते हैं कि तव शास्त्र, भगवान जगन्नाथ का दर्शन करना परम पुनीत कार्य है। शास्त्र कहते हैं कि तव दर्शनाति मुक्त, जिनके दर्शन मात्र से जड़ जगत के बद्ध जीवों का उद्धार हो जाता है। देखिए, आपके हृदय में अगर भावना हो तो मात्र एक बार धाम के दर्शन करने से, भगवान के दर्शन करने से इस जड़ जगत से बद्ध जीव मुक्त हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। श्री जगन्नाथ की भावधारा को समझना है तो उनका यह वस्त्र आभूषण वाला रूप भी समझना होगा। उनकी नीति, वेश, भोग, दर्शन सभी कुछ अतुलनीय है, वे अवर्णनीय है। उनकी दैनिक पूजा पद्धति से अवगतता होती है कि वह दिन में कई वेश धारण करते हैं। देखिए, भगवान के रूप का, गुण का, लीला का वर्णन हम सुन चुके हैं। तो इसमें वर्णन है भगवान का वेश, भगवान का जो प्रतिदिन की पोशाक का वर्णन है। तो पोशाक भी भगवान जो धारण करते हैं वो कैसी धारण करते हैं, अपनी लीला के हिसाब से। ब्रज लीला में, द्वारिका लीला में, गोप लीला में, असुर लीला में, तो सारी लीलाओं का वर्णन भगवान ने जगन्नाथपुरी में बताया। इसको भाव को समझने के लिए शास्त्र चक्षु के माध्यम से हमें समझना होगा। उनकी नीति, वेश, भोग, दर्शन सभी कुछ अतुलनीय है और अवर्णनीय है। उनकी दैनिक पूजा पद्धति से अवगत होता है कि वे दिन में कई वेश धारण करते हैं। जिस प्रकार हम स्वयं विभिन्न उत्सवों के विशेष आकर्षक वस्त्र पहनते हैं। जब हम कभी ब्याह शादी होती है या इत्यादि कोई फेस्टिवल या फंक्शन है, तो जो प्रतिदिन डेली यूज में जो वस्त्र पहनते हैं उससे कुछ अलग पहनते हैं। तो भगवान प्रतिदिन जगन्नाथपुरी में उत्सव विग्रह मनाते हैं, उत्सव विग्रह माने जाते हैं। तो प्रतिदिन वहाँ पर कितने तरह के वस्त्र और कितने तरह के भोग भगवान को ऑफर होते हैं, और अपने को सजाते हैं। उसी प्रकार जैसे हम अपने आप को सजाते रहते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, मसाज सेंटर जाते हैं कि दुनिया के आगे कुछ हम अलग दिखें, उसी प्रकार भगवान भी अभिरुचि है और वे एक दक्ष श्रृंगार करता है। भगवान में भी ये अभिरुचि है और वे एक दक्ष श्रृंगार करता है। दक्ष माने कभी भी खत्म होने वाला नहीं, और उन्हें अपने भक्तों द्वारा सजने संवरने में अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है। भगवान जगन्नाथ प्रतिदिन के अलावा विशेष पर्व, उत्सव में एवं त्योहारों पर अनेक अद्भुत एवं आकर्षक वेश धारण करने के अपने भक्तों के मनों को पूर्ण अपनी ओर आकर्षित करते हैं। भगवान को वस्त्र पहनाने वाले सेवकों को क्या नाम दिया गया है, उनकी भी सेवा और सेवादारों के भी नाम अलग अलग हैं।
जैसे भगवान के वस्त्र पहनाने वालों के सेवकों के नाम पुष्पलाक कहा जाता है। इस प्रकार अतिरिक्त के जो उसके अतिरिक्त सेवक उन्हें विशेष परिधानों से सजाते हैं, उन्हें सिंगारी कहते हैं। भगवान को जो वस्त्र धारण कराते हैं उसको कहते हैं पुष्पालक, और भगवान को जो श्रृंगार करते हैं उनका नाम है सिंगारी। कहा जाता है कि भगवान के लिए सदैव शुद्ध रेशमी अथवा सूती वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। जगन्नाथपुरी में जो भी सेवाएं हैं वो वंशावश है। प्राचीन काल से जो वंशज उनके करते आ रहे हैं, कोई पुजारी है, कोई आरती दिखाने वाला है, कोई भगवान को फूल ऑफर करने वाला है, कोई भगवान को भोग ऑफर करने वाला है, कोई भगवान को श्रृंगार अलंकार ऑफर करता है, कोई भगवान को वस्त्र पहनाता है, कोई भगवान को स्नान कराता है इत्यादि, कोई भगवान को चंदन का लेप करता है। ये सारी सेवाएं बटी हुई है वहाँ पर। कोई भगवान का कीर्तन करता है, कोई करतार मृदंग इत्यादि बजाता है, कोई सफाई वाला, कोई झाड़ू वाला, कोई पोंछे वाला, कोई भगवान की माला बनाने वाला इत्यादि सारी सेवाएं, भोजन पकाने वाले इत्यादि अलग अलग सेवाएं बटी हुई है। तो अद्भुत लीला है, और क्यों ना हो, संसार के पिता हैं जगत पिता जगन्नाथ, तो उनकी सेवा अद्भुत है। तो सदैव भगवान रेशमी और सूती वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। भगवान जगन्नाथ श्रृंगार प्रेमी ठाकुर हैं और उनके श्रृंगारों के 3 भागों में बांटा जा सकता है। वस्त्र श्रृंगार, इसमें काटन और रेशम के वस्त्र हैं, जैसे तटप, उत्तरीय, चद्दर, खड़ुआ, पाट, वरला गी पाट, श्री कापट इत्यादि। ये सारी उड़ीसा के लैंग्वेज, उड़ीसा के शब्द हैं। पुष्प श्रृंगार, इसमें विभिन्न पुष्पों की बनी मालाएं, वैजंती माला, वनमाला एवं पुष्प अलंकार जैसे तिलक, केश पल्लव इत्यादि से सभी विशेष पुष्प तुलसी दायना से बनाए गए जाते हैं। अलंकार श्रृंगार, जिसमें श्रवण चांदी, रत्न, मणिकव्य, हीरे इत्यादि से भी बनाए जाते हैं। भगवान के प्रतिदिन रत्न नए बनते हैं और फूलों से भी बनते हैं, वनमाला भी बनती है। इसी तरह से भगवान का प्रतिदिन श्रृंगार होता है। तो भगवान का जगन्नाथ में अनूठे वेश धारण करते हैं और जिनको देखने के लिए भक्तगण बड़ी दूर दूर से उपस्थित होते हैं। श्री भगवान की विभिन्न लीलाओं के आधार पर समय अनुसार विशेष रचना की जाती है। इन सभी वेशों का इतिहास पता लगता है संभव सा है, परंतु कुछ प्रमुख वेश व परिधान करने वाले दिनों की सूची इस प्रकार दी गई है, जैसे तिथि और दिन और वार के हिसाब से। वैशाख मास, भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के श्रृंगार पर चंदन लेप किया जाता है। वैशाख मास में, वैशाख के महीने में भगवान को तीनों विग्रहों को चंदन का लेप किया जाता है और चंदन वेश कहते हैं। और यह अक्षय तृतीया से 20 दिन पहले 20 दिन तक नित्य सेवा चलती है। हमारे मंदिरों में भी आप देखते हो कि अक्षय तृतीया के दिन प्रारंभ हो जाता है और 20 दिन तक ये प्रतिदिन चंदन का लेप भगवान के विग्रह पर करा जाता है। उसके बाद ज्येष्ठ मास में, इस मास में भगवान पूर्णिमा में स्नान करके पश्चात हाथी वेश का धारण करते हैं, परंतु सुभद्रा देवी पद्म वेश में सूजित होती रहती है। और उसके अतिरिक्त ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी के दिन श्री मदन मोहन रुक्मणी वेश धारण करते हैं। अनस्वर के अंतिम दिन में श्री जगन्नाथ देव का नई यौवन वेश होता है और जिन्हें देखने के लिए बड़ी भारी भीड़ जमा हो जाती है। यहाँ वर्णन आया अभी एक कि ज्येष्ठ मास में भगवान पूर्णिमा के स्नान करने के बाद पश्चात भगवान हाथी वेश धारण करते हैं। तो भगवान अपने रत्न सिंहासन से निकलकर आनंद बाजार में प्रवेश करते हैं और वहाँ पर उस वेदी पर विराजमान होकर भगवान का श्रृंगार, हाथी वेश माने भगवान के बड़े बड़े कान लगा दिए जाते हैं, भगवान की गणेश जी की तरह सूंड भी लगा दी जाती है और वो विराजमान हो जाते हैं वहाँ पर। और भगवान का अलग अलग त्यौहार, अलग अलग वृत्ति से भगवान का श्रृंगार का वर्णन है।
आषाढ़ मास में आषाढ़ शुक्ल एकादशी से में जब भगवान का रथ गुड़ीचा से वापस श्री मंदिर आता है तब रथ पर श्रवण वेश होता है और इसमें श्री विग्रहों को श्रवण हस्त चरण तथा मुकुट धारण कराया जाता है। श्रवण मतलब सोने का श्रृंगार होता है। जिस दिन गुड़ीचा मंदिर से वो वापस मंदिर में आते हैं, श्रावण मास श्रावणी अमावस्या के दिन शीतलांगी वेश होता है। चिता शब्द का अर्थ तिलक या पुष्प आदि द्वारा रचित टीका या ललाट में स्थित मणि होता है। स्नान पूर्णिमा के समय श्री विग्रह के ललाट में स्थित मणि को खोलकर रख दिया जाता है, परंतु श्रावणी अमावस्या में वह पुनः विग्रह में ललाट पर स्थापित कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त श्रावणी शुक्ला पंचमी में राहुरे खालांगी वेश होता है। स्नान यात्रा के दिन भगवान के कर्णपत्र खोलकर रख दिए जाते हैं और उन्हें इस दिन कान में लगाए जाते हैं। अलग अलग त्योहार के हिसाब से वस्त्र धारण कराए जा रहे हैं। और भाद्र मास में इस महीने में जन्माष्टमी के बाद दशमी से लेकर द्वादशी तक यथाक्रम में वन भोजन वेश, कालिंदी दमन वेश तथा प्रलंबंद वेश भगवान धारण करते हैं और गजपति राजा इन 3 दिनों तक वेश की सेवा करते हैं और इसके उपरांत भगवान जगन्नाथ वामन वेश भी धारण करते हैं। अब पलम्बासुर, कालिया दमन वेश, वन भोजन इत्यादि जो ब्रज लीला है उस लीला के हिसाब से भगवान वस्त्र धारण करते हैं। फिर अश्वनी मास में विजयादशमी के दिन भगवान जगन्नाथ का राजवेश होता है। उस दिन भगवान अश्वनी मास विजयादशमी के दिन भगवान जगन्नाथ का राजा वेश होता है। भगवान उस दिन राजा बनते हैं। कार्तिक मास में ये विशेष मास है जिसमें प्रथम 25 दिन शुक्ला दशमी तक भगवान जगन्नाथ श्री राधा दामोदर वेश धारण करते हैं तथा अंतिम 5 दिन 5 वेश होते हैं, जिसे एकादशी में त्रिविक्रम, द्वादशी में एकादशी त्रिविक्रम, द्वादशी में वामन, त्रयोदशी में नरसिंहदेव, वामन त्रयोदशी, नरसिंह चतुर्दशी और परशुराम पूर्णिमा। एकादशी त्रिविक्रम, द्वादशी में वामन, त्रयोदशी में नरसिंहदेव, चतुर्दशी में परशुराम जी तथा पूर्णिमा राजाधिराज के वेश में होते हैं। इस तरह से भगवान के लीला वर्णन अलग अलग मासों में अलग अलग वर्णन। फिर एक हायानन मास पौषी पूर्णिमा में पुष्पा अभिषेक के अंत में राज वेश होता है। उस महीने में समस्त भोग के पहले एक भोग अधिक होता है। इस तिथि में गाय के घी से भरे तांबे के 108 घड़ों में श्री विग्रह का अभिषेक संपन्न किया जाता है। गाय का शुद्ध गाय का देसी घी 108 घड़ों में घी लाया जाता है और भगवान का घी से अभिषेक होता है। दिव्य सारी लीलाएं हैं। माघ मास वसंत पंचमी में भगवान के श्री अंग से पीले वस्त्र उतार दिए जाते हैं। वसंत पंचमी में पहले बुधवार, बृहस्पति तथा शुक्रवार, इन 3 दिनों में जिस दिन श्री विग्रहों के श्रृंगार में नीले या काले रंग का उत्तरीय दिया जाता है, उसी दिन रात्रि काल में बड़ा श्रृंगार के समय पद्म वेश होता है और श्री विग्रह सारी रात उस वेश में भूषित रहते हैं। अन्य नई वेश से उस वेश की विशेषता यह है कि अन्य वेश शयन के समय उतार दिए जाते हैं, परंतु ये वेश शयन के समय भी रहता है। भगवान जगन्नाथ को इस वेश में विभूषित करके श्री विग्रह को गज उदाहरण वेश धारण कराया जाता है और वसंत पंचमी के दिनों में ये दोलन यात्रा का प्रारंभ हो जाती है। झूलन यात्रा वसंत पंचमी में प्रातः देखते हो आप वृंदावन में झूला तीज होती है, ठीक उसी तरह जगन्नाथपुरी में उसको बोलते हैं दोलन यात्रा प्रारंभ हो जाती है। उसी दिन श्री मदन मोहन लक्ष्मी जी सरस्वती संध्या के समय जगन्नाथ वल्लभ में जाते हैं तथा एवं भोग के अंत में रात को मंदिर में लौट आते हैं। उसी दिन सांचरी वेश होता है एवं फागु पल्वम लगी हुई रहती है।
फाल्गुन मास दोल पूर्णिमा के पहले दसवीं से चतुर्थी तक कुंडल वेश एवं दोल पूर्णिमा में राजवेश होता है। चैत्र मास सर्वप्रथम इस मास में रामनवमी के दिन भगवान जगन्नाथ का राम राजा वेश होता है, अयोध्यापति बन जाते हैं भगवान। ये वर्णन सुंदर है, अलग अलग वेशों का अलग अलग दिनों में वर्णन है। आगे सभी वेश और उनकी तिथि की अलग अलग तालिका, जैसे महीने हैं वैसे ही भगवान के वेश के बारे में बताया गया है। और भगवान को यहाँ एक सुंदर वर्णन बता दिया कि भगवान जब स्नान करने के लिए जाते हैं तो अवकाश वेश बोलते हैं उसको। विभिन्न वेशों का विस्तृत वर्णन उक्त वर्णित सूची में उसका उल्लेख है कि यह वेश प्रातःकालीन मंगला आरती के बाद स्नान नीति के समय धारण कराया जाता है। साधारणतः 6 से 6:30 बजे के बीच में इस समय दंत मार्जन भगवान दातन करते हैं, स्नान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी समय अवकाश वेश धारण करके उस समय वे तड़प और उत्तरीय वस्त्र परिधान करते हैं और पिछली रात्रि का बड़ श्रृंगार को त्याग कर उपरांत पुष्पलंक उन्हें ये वस्त्र प्रदान करा दिया जाता है। ये सूती वस्त्र पारंपरिक है और आजकल वर्तमान काल में इसका कॉटन का ये अत्यंत प्राचीन परंपरा से शंकराचार्य जी ने इसका परिवर्तन किया था। और राजा ययाति की केसरी के शासन काल में इसका प्रचलन हुआ था। और ये वेश के बाद दंत मार्जन एवं स्नान की नीतियाँ संपन्न की जाती है। भगवान जब रत्न सिंहासन पर होते हैं तो ये लीला नहीं होती। तो भगवान प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाते हैं तो उस वक़्त किस किस चीज़ों का यहाँ पर उपयोग होता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं उपयोग में लाई जाती हैं। उसके लिए जैसे पीड़ा, पानी, पीड़ा माने पटला, पानी जल, खटली माने चरपाई, दंतोन माने दातुन, जीभ छेली माने जीभ साफ करने वाला, बटा माने बटा, फूल, तुलसी, चंदन, आंवला, कपूर, दही, दर्पण इत्यादि उपकरणों का आवश्यकता होती है। दर्पण माने चांदी का दर्पण होता है। मुखपाल सेवक के आवाहन पर तीनों पुष्पकाल के सेवक रत्न सिंहासन के नीचे सुगंधित जल से पंचोपचार पूजा संपन्न होती है। 3 चांदी के पात्रों में भगवान का मुख प्रसालन किया जाता है और मतुरी की दातुन और श्रवण की जीभ छेली होती है और जीभ की सफाई की जाती है और ये सारा जल चरणामृत के रूप में वितरित कर दिया जाता है। सुंदर वर्णन है। बड़ श्रृंगार वेश भगवान का वर्णन कई प्रकारों से शास्त्रों में वर्णन आता है। एक छोटी सी लीला आई है कि भगवान जैसे द्वापर युग में और त्रेता युग में भगवान की बाल्य लीला जरूर होती है। भगवान रामलला के रूप में जब भगवान का प्रकट हुआ अयोध्या में तो बाल्य लीला का भी अवसर श्री रामचरितमानस में आता है। ठीक उसी तरह भागवत में भी बाल्य लीला का प्रसंग, दामोदर लीला इत्यादि, माखन चोर लीला इत्यादि। उसी तरह जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ भगवान प्रकट है वो युवा अवस्था में प्रकट है। तो भगवान साक्षात श्री विग्रह के रूप में प्रकट हुए तो यहाँ पर बाल्य लीला कैसे होगी। एक दिन भगवान के एक सखा माधवदास से भगवान मिले और भगवान माधवदास से कहते हैं कि मुझे ब्रज की लीला याद आ रही है। जगन्नाथ जी कहते हैं मुझे वृंदावन की ब्रज लीला याद आ रही है। कि कौन सी लीला भगवान? तो माधवदास को भगवान कहते हैं मुझे चोरी करना, जो प्रतिदिन गोपियों के घर से मैं माखन चोरी करके खाता था, वो लीला मुझे अति अधिक याद आ रही है। वो लीला करने की मेरी जिज्ञासा, वो मन में इच्छा हो रही है कि मैं वो लीला प्रसन्न करूं। तो भगवान को माधवदास कहते हैं चोरी करने की क्या आवश्यकता है, वो तो कैसे ही प्राप्त हो जाएगी, आप हुक्म कीजिए, आप आज्ञा दीजिए। कहते नहीं, जो चोरी करके भोजन पाने की और माखन चोरी करने का जो आनंद आता है वो कुछ अद्भुत आनंद है। तो कहते हैं यहाँ के जो राजा है उसके बगीचे में सुंदर कटहल के पेड़ हैं। तो कटहल के फल लाने का बड़ी जिज्ञासा है मेरी। तो कटहल किसी तरह से चोरी कर लेने की मेरी इच्छा है। तो माधवदास जी कहते हैं चोरी करने की क्या आवश्यकता है, आप राजा को आज्ञा दीजिए, वो खूब आपके प्रसाद में पाकशाला में उपस्थित कर देंगे वो। तब भगवान कहते हैं नहीं, मुझे चोरी करने की जिज्ञासा है, आप मेरा साथ दे सकते हो। तब भगवान
माधव दास को कहते हैं चोरी करना मैं सिखा दूंगा, आप सिर्फ मेरे साथ चलिए। तो माधव दास तो बिल्कुल भोले भाले भगवान के परम भक्त। अब भक्त के अंदर वो चतुरता, वो चंचलता तो थी नहीं। भगवान बड़े चंचल, बड़े चतुर और नटखट भी हैं, नटवर भी हैं। तो भगवान कहते हैं ठीक मेरे साथ चलो। तो भगवान उस बगीचे में ले गए जहाँ पर कटहल के वृक्ष थे। माधव दास को साथ ले गए, लेकिन माधव दास को एक बात बता दी, चोरी के कार्य में आपको एक है ना फुर्ती रखनी पड़ेगी, चंचलता होनी चाहिए, स्थिरता नहीं चलेगी, सुस्ती नहीं चलेगी, अपने शरीर में चंचलता होनी चाहिए। तो माधव दास तो भोले भाले, क्या पता भगवान क्या लीला करना चाह रहे थे। तो भगवान और माधव दास दोनों उस वन में, उस बगीचे में प्रवेश कर गए और वो सुंदर वृक्ष नजर आ गए जिसपे कटहल के बड़े सुंदर फल लगे हुए थे। तो माधव दास को उसके ऊपर चढ़ा दिया। भगवान नहीं चढ़े, भगवान तो किसी वृक्ष के पीछे छुप गए और माधव दास जो है उस वृक्ष पे चढ़े। अब माधव दास को बोला कि पहले आप धीरे से बोलना और चंचलता रखना, और चोरी करने में बड़े कुछ कूटनीतियाँ होती है वो अपनानी पड़ती है। तो माधव दास तो भोले भाले वो वृक्ष पे चढ़े, भगवान छुपे हुए हैं। अब जगन्नाथ जी को ऊपर से आवाज़ दे रहे हैं कि किस पेड़ पर चढ़ूं और कौन सी टहनी पर चढ़ूं। उतनी देर में वहाँ जो रखवाला था उस बगीचे का, उसके कानों में आवाज़ पहुँच गई, मैं अभी बताता हूँ तेरे को कि कौन से पेड़ पे तू चढ़ेगा, किस टहनी पर चढ़ेगा। और डंडा लेकर आ गया वो। तो धीरे से किसी तरह से वो छुप गया ऊपर। उस रखवाले को, चौकीदार को दिखा नहीं, माधव दास दिखे नहीं। फिर थोड़ा ऊपर और बढ़ा और कटहल के पेड़ के पास, कटहल के पास पहुंच गया। अब कटहल कई थे वहाँ पर, तो सुंदर सुंदर कटहल थे, मन ललायित हो रहा था। अब भगवान से पूछता है वो माधव दास कि कौन सा तोड़ूं, ये वाला ये वाला, बताओ मुझे। भगवान सोच रहे कि आज ये पिटवाएगा। तो भगवान ने क्या करा कि ये वाला नहीं वो वाला। भगवान ने तो पहले ही कहा कि बड़े शांत स्वभाव में बोलना है, धीरे से बोलना है, और ये जोर जोर से बोल रहे थे। अब वो चौकीदार आ गया और माधव दास पेड़ से नीचे गिरे और खूब उनकी सुताई हुई, खूब पिटाई हुई। भगवान तो भाग गए। भगवान के अंदर कौतूहल है इतना, वो चंचल है, तो कटहल तो हाथ लगा नहीं और वो भाग गए वहाँ से और छुप गए और खूब माधव दास की पिटाई हुई। अब माधव दास को बंदी बनाया और राजा के दरबार में पेश कर दिया और राजा के दरबार में सारी गाथा सुना दी उस माधव दास ने। और भगवान भी बड़े, भगवान की कथा सुनकर वो राजा थे जो जगन्नाथपुरी के, वो भी बड़े सोचनीय विचार था कि भगवान ने हमसे क्यों नहीं कहा, भगवान हमें आज्ञा देते तो हम प्रसाद पहुंचा ही देते, कटहल की क्या बात थी। तो अब माधव दास भगवान से, राजा से प्रार्थना करते हैं कि महाराज मेरा कोई अपराध नहीं है, लेकिन जगन्नाथ जी के कहने पर मैंने ये चोरी का कार्य करा और मैं उनका संग किया, और ना मैं चोर हूँ, सब कुछ कराने वाले तो जगन्नाथ जी हैं। तो भगवान की सारी लीला को सुनकर राजा ने उस माधव दास को मुक्त कर दिया। लेकिन माधव दास के सामने एक प्रेरणा, सामने प्रतिष्ठा ले ली राजा ने कि ठीक है, भगवान को अति प्रिय है ये फल, अगर तो ये पूरा बगीचा जो है ये जगन्नाथ जी को मैं अर्पित करता हूँ। तो उस दिन से वो बगीचे का नाम पड़ गया जगन्नाथ वन, जगन्नाथ बगीचा। अब अगले दिन सवेरे माधव दास जी स्नान करने के लिए जब समुद्र तट पे गए तो भगवान भी वहाँ विचरण करते मिल गए। और भगवान पूछते माधव दास से कि कैसी रही, कि महाराज क्या बताऊँ, आपकी लीला तो आप ही जानो, कि हमें पिटवा भी दिया और आप तो वहाँ से भाग आए, आपके हाथ तो कुछ लगा नहीं, कुछ मिला भी नहीं, हमने मार भी खाई और हम फल कटहल भी ले आए। कहते क्या हुआ कि राजा ने वो पूरा बगीचा आपके नाम कर दिया है, जितना मर्जी फल खाओ, जब मर्जी खाओ। तो भगवान की लीला जो माधुर्य लीला है, ऐसी वृंदावन लीला, वो अद्भुत लीला जगन्नाथपुरी में आज भी करते रहते हैं अपने भक्तों के संग। दुल्हन यात्रा जैसे झूलन यात्रा, भगवान का श्रृंगार, भगवान को चंदन का लेप, भगवान को इतने दिन भोग लगना, इतने समय तक 56 तरह का भोग लगाना, भगवान का निर्माल्य पाना, अनंत लीला भगवान की। और लीला पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी में अलग अलग तरह की लीला प्रतिदिन होती रहती है। अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ, कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। पुनः आपसे फिर कल मिलेंगे। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा महारानी। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमो नमः। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।
गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। निताय गौर प्रेमानंदन। हरि हरि बोल।